रिफूजी वाल्मीकि समाज गुरखा बरादरी सारे आते हैं, लेकिन आप बदकिस्मती से इसका हल नहीं निकाल पाए, और जिसका श्रेय आप ये एनडीए को देते हैं, भाजपा को देते हैं। विनोद जी, जी, ऑल ऑफ देम हैड रेज्ड क्वेश्चंस जी, विद देयर स्कैथिंग एंड वास्पिश कमेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि बराए मेहरबानी जरा गौर से सुने। सबसे पहले मैं ससमान कहना चाहूँगा भाजपा के मेरे मित्र को कि एक ना प्रेजुडाइज क्रिएट करते हैं ये लोग और करते चले आ रहे हैं। आज मैं आपको चुनौती देके कह रहा हूं जनाब, गौर से सुनिएगा। अभी आपने क्या बोला? विदेश मंत्री थे पंडित जी और उन्होंने जम्मू कश्मीर अपने पास रखा, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में कही। आपको मैं बताता हूं, सावरकर समग्र प्रभात प्रकाशन खत संख्या 24 जो लिखा है सावरकर साहब ने, और उस खत को अगर मुझे पता होता तो मैं उसकी कॉपी ले आता। आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। यह एक झूठा बेबुनियाद आरोप है। सावरकर साहब उसमें लिखते हैं कि हमारे पास अब रीइंफोर्समेंट नहीं बची, हम इस युद्ध को और नहीं खींच सकते, लिहाजा हमें इसे सिरे लगाना होगा। दूसरा आपने क्या बोला? यूएन में लेके गए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब यह मुल्क आजाद हुआ जनाबे आला, तब कितने मुल्क बने थे? भारत 1, पाकिस्तान 2 और जम्मू कश्मीर 3। जब दो मुल्कों के बीच में जब तक विलय नहीं हुआ था, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, जब दो मुल्कों में कोई दिक्कत बनेगी तो कहां जाएंगे? यूएन में ही जाएंगे। तीसरी बात सुन लीजिए पहले, मैं गांधी जी आपको भी सासमान कहना चाहूंगा। निश्चित तौर पर मैं आपके दुख से सहमत हूं, मैं खुद भुक्तभोगी हूं, लिहाजा इसीलिए आपके सामने खड़ा होकर यह बोल रहा हूं। वो जो कत्लो गारत का भयावह मंजर हमारे पुरखों ने देखा है, उसे हम लोग भुला नहीं सकते। लेकिन दिक्कत कहां है इसे समझिए। 35A की आप बात करते हैं, डू यू नो कि ये हमारे संविधान का हिस्सा ही नहीं है? 1965 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में इसको लाया गया। दिक्कत कहां थी? 35A संविधान का हिस्सा नहीं है। 54 में सर 1954 मैं बता रहा हूं, 19 जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है इस देश का, उसमें लाया गया। और क्यों लाया गया? दरअसल फिर से उस चीज को समझना पड़ेगा। जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ, तब हमारी मजबूरी थी, ठीक वैसे जैसे जूनागढ़ में थी, मैसूर में थी, राजस्थान में थी। पहले प्राथमिकता थी इस मुल्क को एकजुट करना। उस वक्त कई जगहों पे कंप्रोमाइज करने पड़े, और आज अगर 370 टूट गई है, मैं फिर से स्वागत करूंगा, खुले शब्दों में करूंगा। मेरे भाइयों को राइट मिला, चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, चाहे गोरखा बरादरी है, चाहे 1965 के हमारे रिफ्यूजी है। लेकिन दूसरी तरफ भी तो देखिए, आज स्थिति क्या बना दी? खनन माफिया, शराब माफिया, आपका लैंड माफिया, हालात ये बना दिए। आज जम्मू खित्ते की मैं बात करूं, पॉइंट पे है ना, पॉइंट यही है ना, सारी चीजें जब आप उसके चलिए आप उसका जवाब, पॉइंट आपको मैंने बता दिया। आप जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आप सुनिए। जब दो कंट्रीज का डिस्प्यूट होता है, जे&के कंट्री नहीं थी, इस सेशन के साथ वो इंडिया का हिस्सा बन गई। मैं पहले की आप नहीं मानते? मैं विलय की बात से पहले की बात कर रहा हूं। विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ ना, जब दो पहले वो कंट्रीज में टेरिटरी का या किसी का डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं जाते हैं। वो सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों गए? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने यहाँ पे हमला किया था और हमने उसके खिलाफ जो जाना था, साल युद्ध लड़ा हमने। हाँ, उसके बाद कहां जाना? उनके दांत खड्डे करवाए, हमको किस खदेड़ा, हमको किस भारतीय सेना ने खदेड़ा जनाब। कविता मत कीजिए, ये कविता नहीं। जगदीप जी आप सुन लीजिए ना, आप संयम से सुन लीजिए। आपको सुना ना, ये जाना था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जी, डिस्प्यूट आप लेके इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, दैट वाज नो फोरम फॉर दैट। और दूसरा ये है कि अपने कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ था लेके जाने का। ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है कि आई वाज जस्ट गिवन टू अंडरस्टैंड दैट नेहरू हैज गॉन टू रेडियो स्टेशन, वहां जाके अनाउंस कर दिया, किसी से सलाह नहीं की, सरदार पटेल से कोई सलाह नहीं की, और सीधे जाके वहां अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये उसके कारण जम्मू कश्मीर का जो जितना केस बिगड़ा है, नेहरू के इस एटीट्यूड के कारण बिगड़ा है। ये जो सब सफर हैं बिकॉज ऑफ नेहरू दिस एटीट्यूड। वो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। जब 47 के बाद जो हमले हुए, उसमें आर्मी भेजने में जितना डिले हुआ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण हुआ। 25,000 हिंदू सिख कत्ल हो गए, 25,000 हिंदू सिख कत्ल हो गए मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, सब जगह, बिकॉज ऑफ डिले ऑन द ऑर्डर जवाहरलाल नेहरू। आप कैसे उसको करते हैं? मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए।
महाराजा हरि सिंह के सिग्नेचर होने के कितनी देर बाद भारतीय फौज आई, बस ये बता दीजिए। महाराजा हरि सिंह ने सबसे पहले अप्रोच किया था। आपके जो डिबेट है पार्लियामेंट की, उसमें बता सकता हूँ कितनी देर बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा, RSS के लोग कहाँ थे? सुनिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि महाराजा ऑफ कश्मीर इज अप्रोचिंग, नेहरू जी की फिर भेजेंगे उसमें पार्लियामेंट क्यों भेजते हम फौज? सुनिए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में आया है कि महाराजा ऑफ कश्मीर इज अप्रोचिंग अस फॉर विले के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो हम नहीं मान रहे पहले वो शेख अब्दुल्ला को पावर दें। ये पहले की बात है, महाराज के साइन करने से पहले की 47 की इमेज बात की। क्यों नहीं किया महाराज? जब महाराजा हरि सिंह कह रहा था, जब मैंने सब पढ़ा हुआ, महाराजा हरि सिंह ने जब अप्रोच किया तब नेहरू ने ओके क्यों नहीं किया, नोट क्यों नहीं दिया? सीधा सवाल फिर से पढ़े नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सिग्नेचर के कितनी देर बाद फौज आई? बस मैं कहता हूँ कि पहले आई कि नहीं आई? उससे पहले आर्मी आनी चाहिए, फौज की वजह से उससे पहले आर्मी आनी चाहिए, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की उससे पहले आर्मी आनी चाहिए। नेहरू की गांधी जी ये उलझ जाएंगे, विले पे उलझ जाएंगे गांधी जी आपसे। ये स्ट्रगल की गाथा थोड़े से जी, हाँ गांधी जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये स्ट्रगल